नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हु अल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मिलकर हुज़ूर इस्लाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफ़ीअल मुज़निबीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस ज़ीनत मसनद सदारत मोहतरम मुकाम इंजीनियर पीर सैयद मोहम्मद मुबश्शिर हुसैन शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इज़्ज़त माब मोहतरमुल मुकाम पीर सैयद मोहम्मद बिलाल हैदर शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मोहतरमुल मुकाम फ़कीर इब्ने फ़कीर गुलाम शबीर ओवैसी कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, आइम्माए कराम और तहरीक मिनहाजुल कुरान नवा के जुमला रफ़क़ा कायदीन वाबस्तगान, बिलखुसूस मोहतरम बरादर मुकर्रम सफ़ीउल्लाह आवान साहब और इनकी पूरी टीम। मोहतरमुल मुकाम जनाब मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब जो इस प्रोग्राम के बहुत खूबसूरत जचे तुले एक नकीब भी हैं। अल्लामा मोहम्मद वक़ास साहब और जुमला इलाका भर के मुअज़्ज़ज़ीन, सरज़मीन नवा के बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, तौफ़ीक़ इलाही से मुझ समेत हम सबको आपके इस इलाका में सालाना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खूबसूरत प्रोग्राम नसीब हुआ है। अल्लाह इस प्रोग्राम के सदक़े करम फरमाए, हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह महफूज फरमाए। पाकिस्तान वालों ने अपने नबी, अपने लजपाल आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक का जश्न मनाया है पूरा महीना। तो दुआ है अल्लाह करीम अपने महबूब के इस ज़िक्र की धूम के सदके हर किस्म की वबाई अमराज से अल्लाह महफूज फरमाए। आज बहुत खुशी हुई जब आपकी मियाँ वाली मेन रोड से रिक्खी से नवा की तरफ आते हुए पता चल रहा था कि नवा वाकई अब नवा बना है। आपकी सड़क बड़ी अच्छी हो गई, फिर गांव के अंदर जो रोड आ रही है वो भी नवी है, तो आपका इलाका वाकई नवा बन गया है। अल्लाह आप सबको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की हाज़िरी अता फरमाए। आज सादात ग्रामी कद्र स्टेज पर जलवागर हैं। इन्हीं के नाना जान यानी हम सब का ईमान, हम सब की जान ऐन ईमान हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारका की खुशी का सालाना जश्न आज मनाया जा रहा है। तो घर वाले मौजूद हैं, तो इस महफिल की कबूलियत का इशारा है। अल्लाह करीम हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक की मोहब्बत और उस मोहब्बत को ईमान का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। पिछली दफ़ा तो बहुत लेट खिताब शुरू हुआ था, कोई 11:30 के कोई बात कहीं जाके। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये आप खिताब की पोजीशन में भी हैं लोग, तो नकीब मजलिस मेरे ख्याल में उस दफ़ा भी मोहतरम ताहिर रफ़ीक साहब थे, रफ़ीक ताहिर साहब, और सब लोगों ने कहा कि ये तो 2-2 बजे तक लोग जागने के आदी हैं, तो आप बयान करें। तो आपका ज़ौक़ ये थकावट को उतारेगा। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, बड़े गौर के साथ गुफ्तगू को सुनना है। बात अच्छी लगे उस पर फिर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़ुबान से करना है। समझ ना लगे तो पूछ लें बेशक, लेकिन जितनी देर तक गुफ्तगू होती रहे हालत बेदारी में बैठना है, जाग कर। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। इस दफ़ा भी मेरे और आपके दरमियान जो भाई राबता बने वो बरादर मुकर्रम मोहम्मद अशफाक साहब हैं, तशरीफ़ फरमा हैं इधर। या अशफाक साहब मूसा खेल से ये मुसलसल मेरे साथ राब्ते में रहे। आपकी याद भी इन्होंने ही करवाई, प्रोग्राम इन्होंने लिया, फिर रिक्की से मुझे इन्होंने रिसीव किया और इनकी सोबत में फिर सफ़ीउल्लाह वान साहब के घर में आके तो बड़ा लज़्ज़त भरा खाना भी खाया है। अल्लाह उस रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। बिला ताख़ीर मैंने आपके सामने कुरान पाक का 3रा पारा, सूरा नंबर 3, सूरा आले इमरान, इसकी आयत नंबर 6 वो तिलावत की है। इसी की रोशनी में कुछ बातें आज के प्रोग्राम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका की मुनासबत से मैं पेश करना चाहता हूँ। हर अगली बात जब मैं करूँगा तो मैं आपका मूड देखूँगा कि आप सुनने में की पोजीशन में हैं या नहीं। तो मैं इस आयत करीमा का पहला नुक्ता सुनाने लगा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ। गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होगी, एंड तक आपको तजस्सुस रहेगा कि मैं सुनाना क्या चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। वो अल्लाह जो तुम्हें सूरत देता है
फिल अरहाम, मां के पेट में, कैफ यशा, जैसे वो चाहता है, ला इलाहा इल्लहू, उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, अल अजीजुल हकीम, वो बड़ी इज्जत वाला, गालिब, हिकमत वाला है। ये तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा है। पहली बात इस आयत करीमा से पता चली, पहली बात मेरी गुफ्तगू का पहला नुक्ता वो ये कि अल्लाह करीम फरमा रहा है कि माओं के रहमों में, माओं के पेट में जैसे उसने चाहा उसने तुम्हें सूरत दी, शक्ल दी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामईन, इस वक्त जितनी सूरतें हमारे दाएं बाएं आगे पीछे लोग बैठे हैं, ये सारी सूरतें, ये शक्लें हमें मिली हैं मां के पेट में। ये कान मिले मां के पेट में, नाक, मुंह, आंखें, जुबान, हाथ और पांव, पूरे का पूरा वजूद हमें मिला है मां के पेट में। मां के पेट में आने से पहले ना ये वजूद था, ना पांव थे, ना हाथ थे, ना कान थे, ना आंखें थी, ना जुबान थी। ये पूरे का पूरा वजूद मां के पेट में आने से पहले, बोलो फिर बोलो, नहीं था। ये सारा वजूद कहां मिला? मां के पेट में। इसकी दलील क्या है? जो आयत करीमा पढ़ी है यही तो, जुबान मिली मां के पेट में, आंखें मिली मां के पेट में, कान मिले मां के पेट में। ये सारा वजूद ये नहीं था मां के पेट में आने से पहले, मगर इंसान मौजूद था। ये वजूद नहीं था मगर इंसान मां के पेट में आने से पहले भी था। इसकी दलील यही आयत करीमा है। कैसे? अब दोबारा तर्जुमा सुने, ये बात समझ आएंगी। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, वो अल्लाह जिसने सूरत दी तुम्हें, जिसने सूरत दी तुम्हें, जिसने तुम्हें दी सूरत, वो जिसको फरमा रहा है ना तुम्हें दी सूरत, वो जो तुम्हें है वो मां के पेट में आने से पहले भी था। उसको अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हें दी है सूरत। अच्छा, अगर मां के पेट में आने से पहले था तो वो कैसा था? कहां रहता था? उसका देश क्या था? इसका जवाब सूरा आराफ आयत नंबर 172 में दिया। फरमाया आलम अरवाह के अंदर। कहां? आलम अरवाह के अंदर, जहां तमाम इंसानों की रूहें मौजूद थीं, मौजूद हैं, जिन्होंने अभी आना है। आलम अरवाह, वहां अल्लाह करीम ने सब इंसानों को जमा करके एक सवाल किया। वहां हर बंदे की रूह थी,
वहां कोई काफिर, ये गैर मुस्लिम, ये कोई वंड वेतर नहीं है। वहां सब मुसलमान हैं। क्या है? बस यहां आए तो कोई यहूदी के घर पैदा हुआ तो यहूदी बन गया, ईसाई के घर पैदा हुआ तो क्या बन गया? ईसाई। हिंदू के घर में पैदा हुआ तो हिंदू बन गया। वहां सब मुसलमान हैं। अल्लाह ने सब रूहों से सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए रूहो बताओ तुम्हारा रब मैं ही हूं? सब रूहों ने आगे से जवाब दिया, कालू बला, हाँ मालिक हमारा रब तू ही है। ये जवाब मैंने भी दिया है, मेरी रूह ने भी, आपकी रूह ने भी जवाब दिया हुआ है। कौन नस्ल इंसानियत, हर एक ने अल्लाह के सवाल का जवाब दिया हुआ है। अब एक बात बताएं, ये जो जवाब होता है ये जुबान से होता है ना? जवाब दो ना। तो आप बोले हैं तो मुझे पता चला है, तो बोलने से जवाब होता है और बोला जाता है जुबान से। मगर जुबान तो मिली मां के पेट में, कान मिले मां के पेट में, आलम अरवा में ये जुबान के बगैर भी बोल रहा है, ये कानों के बगैर सुन रहा है। क्योंकि कान कहां मिले? मां के पेट में, मगर कानों के बगैर इसने वहां सुन लिया। जुबान के बगैर इसने अल्लाह के सवाल का जवाब दे दिया। हमारे यहां तो इंसान उसको कहते हैं जो बोले, जो सुने, कान। मगर ये क्या है? उस जहां में ये बगैर जुबान के बात कर रहा है, बगैर कान के सुन रहा है। तो बगैर कानों के सुन भी लिया और बगैर जुबान के इसने कलाम भी कर लिया। ये बात समझ गए? अगली बात अब निचोड़ देने लगा हूं, खुश हो जाएंगे बात सुन के। वो क्या? वो ये, आज जब महफिल खत्म होती है, आपकी महफिल हो या कोई महफिल हो, महफिल खत्म हो तो लोग खड़े होके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं और यूं अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहां से पढ़ें, वो मदीना पाक सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। ये पढ़ते हैं ना आप, तो कई लोग फिर झगड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि आप बैठे हैं नवा में, वो है मदीना पाक में, उनका सलाम, आपका सलाम उन्होंने सुन कैसे लिया? ये झगड़ा किया जाता है। अब इसका जवाब सुन लें। जवाब ये है कि आप आलम अरवा में थे तो आपने बगैर कानों के सुन लिया, आपने बगैर जुबान के कलाम किया अल्लाह से। अगर बगैर जुबान के आप बोल लेते हैं, बगैर कानों के सुन सकते हैं, तो वो खुदा जो बगैर कानों के आपको सुनवा सकता है, बगैर जुबान के आपको बुलवा सकता है, तो आज हमारा पढ़ा हुआ दुरूदो सलाम वो मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा भी सकता है। रब आज भी वही है जो आलम अरवा में था। रब नहीं बदला, हम बदल गए। रब आज भी वही है, ना उसकी कुदरत में कमी, ना उसकी ताकत में कमी, ना उसके तसर्रुफ में कमी। रब आज भी वही है जो आलम अरवा में था। तो अगर आलम अरवा के अंदर मेरा और आपका वो बगैर कानों के, बगैर जुबान के कलाम सुन सकता है और हमें बुलवा सकता है, तो
आज पड़ा हुआ दुरूदो सलाम वो हमारा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा भी सकता है। ये पहला नुक्ता इस आयत करीमा से पता चला है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, पहली बात इस आयत करीमा से पता चली। अगली बात इसी आयत करीमा से दूसरा नुक्ता, क्योंकि आप बोल पड़े हैं, आपने ज़ौक़ का मुज़ाहरा किया है, इसलिए अगला नुक्ता इसके साथ सुने। अगली बात ये कि इससे पता ये चला कि हम मां के पेट में आने से पहले भी मौजूद थे। क्या मैंने कहा है? कुरान पाक क्या फरमा रहा है? मां के पेट में आने से पहले भी मौजूद थे। अगर मां के पेट में आने से पहले मौजूद थे तो सब जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब मैं फिर अगली बात करूं, सब मेरी तरफ देखें, इधर सब मेरी तरफ। इस आयत करीमा से यह पता चला कि इंसान मां के पेट में आने से पहले भी मौजूद था। तो अगर मौजूद था तो दूसरी बात यह पता चली कि पैदाइश, विलादत, इससे इंसान शुरू नहीं हुआ। इंसान का आगाज वो विलादत से नहीं हुआ, क्योंकि विलादत से पहले भी वो मौजूद था। तो जिस तरह विलादत, पैदाइश इंसान का आगाज नहीं, इसी तरह मौत वो इंसान का इख्तिताम नहीं है। जिस तरह पैदाइश, विलादत इंसान को शुरू नहीं करती, इसी तरह मौत इंसान को खत्म नहीं करती। ये विलादत से इसकी इब्तदा, इसका आगाज, इसकी शुरुआत नहीं हुई, और मौत पे जाके इंसान खत्म नहीं होता। तो ये विलादत और मौत, ये इंसान की जिंदगी के दो मरहले हैं। क्या है इंसान की जिंदगी के दो? मसलन आपका दारुल खिलाफा नहीं इस्लामाबाद, तो आपने इस्लामाबाद जाना हो, रास्ते में दो जगह गाड़ी खड़ी हो, वो जिस जगह दो जगह खड़ी हुई वो आपकी मंजिल नहीं है। आपके सफर के दो पड़ाव हैं, दो मरहले हैं। मंजिल क्या है? इस्लामाबाद। इसी तरह विलादत और मौत, ये इंसान की मंजिल नहीं, ये इंसान की जिंदगी के दो क्या हैं? मरहले। तो मौत, उस पे जाके इंसान खत्म नहीं होता, और जिंदगी से इंसान शुरू नहीं होता। अगर ये बात इस आयत करीमा से पता चली है, तो ये एक हवाई से जो उड़ती है ऐसे ही, और ज़हन को बड़ा गंदा करती है, वो ये कि हाँ, लोग तो ये कहते हैं कि मर खप गए और ये खत्म हो गया, रूह निकली तो मर गया, खत्म हो गया, अब इसकी कोई शय बाकी नहीं रही, कहानी मामला सारा खत्म। ये क्या है? तो बात सुने, अगर वो मर गया, खत्म हो गया, तो फिर एक सादी सी बात है कि जिस तरह आपके जानवर मर जाते हैं, आपकी भैंस मरी, मझ, कट्टा, बच्छा, गां, यही नाम है ना आपके, ये मर गए तो कहां इनको फेंकते हैं आप? बाहर बाहर फेंकते हैं ना। जान छूट गई, मर गया, बाहर फेंको उसको, खुद कव्वे और चीले खा जाएंगे। तो इंसान अगर खत्म हो गया, मर गया, खत्म हो गया, तो आप उसकी जान छोड़ दें, जाए जाके बाहर खेतों में फेंकें और कव्वे चीले इसको खा जाएंगे। मगर आप ऐसा नहीं करते।
पहले तो आप कुछ अफसोस करते हैं, रोते हैं सारे, फिर ऐलान होता है कि फलां बंदा दुनिया से चला गया, फिर उसके कफन का इंतज़ाम, उसके गुस्ल का इंतज़ाम, गुस्ल वाले पानी में आप बेरी के पत्ते भी डालते हैं कि सब्ज़ पत्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह के जिक्र करदा पानी से इसको क्या देंगे, गुस्ल। उसके बाद 1000-1500 बंदा सारी मसरूफियात को छोड़ के उसके जनाजे में शिरकत करता है। जनाजे के बाद हर बंदे की कोशिश होती है कि थोड़ी मुठ भर के तो इसके ऊपर मट्टी डाल दो, करते हैं ऐसा या नहीं? बाद में खत्म कुल हो गया और चेलम हो गया। तो अगर ये मर गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, तो अब आप भी इसको छोड़ दें, ये क्या वक्त पड़ा हुआ सारा, ऐसा क्यों करते हैं? ये जो मैं सवाल कर रहा हूं ना, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उठाया था पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका नाम है हफीज जालंधरी। क्या नाम है? ये मीनारे पाकिस्तान के साए तले आगे इनका मीज़ार है। उन्होंने सवाल उठाया, अब सुने, मैं सुनाने लगा हूं। वो कहते हैं कि जहां जहां 2 कतरे को तरसाया गया हूं, वहीं डूबा हुआ पाया गया। वो ये बता रहे हैं कि जब मैं जिंदा था तो 2 घूंट किसी ने पानी का भी नहीं पूछा, ये शरीका ने ताने दे दे के मार देता है। अब मैं मर गया हूं तो बाल्टियां पानी की भर भर के मेरे ऊपर बहा रहे हैं, क्या फायदा? जब जिंदा था तो सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। वो ये बात कर रहे हैं, जहां 2 कतरे को तरसाया गया हूं, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो काहे का नहलाया गया हूं। ये हफीज जलंधरी ने कहा। अब इस सवाल का जवाब ताजदार गोलड़ा हुजूर पीर मेर अली शाह साहब के चश्मो चिराग पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया। क्या जवाब है? सुनने वाला है। वो ये कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं कि मर गया और कहानी खत्म, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी तो शुरू हुई है। कैसे? वो फरमाते हैं बाबा मरा नहीं, ये सारा प्रोटोकॉल, ये कफन, ये दफन, ये गुस्ल, ये खुशबू, ये जनाजा, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि कब्र की पहली शाम उसने किसी से मुलाकात करनी है। क्या करनी है? मुलाकात। और कब्र की पहली शाम बंदे मोमिन की मुलाकात महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा से होती है। इसलिए यह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसलिए इंतजाम इंसलाम के साथ उसको अगले घर भेजा जा रहा है। इसलिए उन्होंने फिर यह बात शेर के अंदाज में कही। अब आप उनका शेर सुने, खुश हो जाएं। वो फरमाते हैं, नजर नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफराने लहद, इसलिए नहा के चले। अब इसे ये पता चला कि कब्र की पहली शाम बंदे मोमिन की मुलाकात अपने महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफा से होती है। मुलाकात हो रही है, वो मुलाकातें कर रहा है। हम कहते हैं मर गया, तो मरा कौन है? बताएं, मरा कौन है? वो तो मुलाकात कर रहा है। फिर फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रब्बों का, तेरा दीन क्या है? न तेरा रब क्या है? माँ दीनों का, तेरे दीन का नाम क्या है? माँ कुंत तकूल फे हक के हाजर रजुल मोहम्मद, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता था? वो सवाल करते हैं। अगर मर गया, खत्म हो गया, तो फिर सवालों का जवाब कैसे दे रहा है? बल्कि आका ने यहां तक फरमा दिया, जब तुम कब्र में रख के पीछे हटोगे तो तुम्हारे कदमों की आहट की आवाज को भी सुनेगा। अब इस मेरी गुफ्तगू से यह पता चला दूसरा नुक्ता कि विलादत
और पैदाइश ये इंसान का आगाज नहीं। जिस तरह विलादत और पैदाइश इंसान का आगाज नहीं, इसी तरह मौत वो इंसान का इख्तिताम नहीं। इंसान विलादत से पहले भी मौजूद था और इंसान मौत के बाद भी मौजूद रहता है। अब उसकी जिंदगी कैसी है, फरमाया इसका तुम्हें शऊर नहीं है। कुरान पाक में फरमा दिया। ये दो बातें इस आयत करीमा से पता चली। अब कुछ ज़ौक दिखाएं ताकि तीसरी बात आपको सुनाऊं। बाहर वाले भी बोले। अब तीसरी बात सुने इसी आयत करीमा से, बड़ी दिलचस्प। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, वो अल्लाह जिसने तुम्हें सूरत दी मां के पेट में जैसे उसने चाहा। अब तीसरी बात ये पता चली, हर इंसान को अल्लाह शक्ल सूरत देता है। कहां? मां के पेट में। मगर यारो नवा लोग वालों, एक बंदा ऐसा भी है जो मां के पेट में गया ही नहीं। एक बशर, एक फर्द ऐसा भी है जो मां के पेट में नहीं गया। उनका नाम है आदम अलैहिस्सलाम। अब उसूल तो यही है अल्लाह का कि शक्ल और सूरत देता है मां के पेट में। ये नहीं गए, इनको शक्ल कहां मिली, किसने दी? अब ये सवाल बनता है या नहीं? इस सवाल का जवाब कुरान में एक नहीं, कुरान में 6 मकामात पढ़ दिया। पहला मकाम सूरा बकरा और आयत नंबर 29, पूरा रुकू है आगे। दूसरा मकाम सूरा आराफ आयत नंबर 11, आगे पूरा रुकू है। तीसरा मकाम सूरतुल हिज्र, उसकी आयत नंबर 32, आगे पूरा रुकू है। चौथा मकाम सूरा बनी इसराइल, उसकी आयत नंबर 61, 62, 63, पूरा रुकू है। पांचवा मकाम सूरतुल कहफ, आयत नंबर 50, पूरा रुकू। और छठा मकाम सूरा साद, उसकी आयत नंबर 70, पूरा रुकू है। अब आप देखें, पहला फर्द, पहला बशर, पहला इंसान जो मां के पेट में गया ही नहीं, उसको शक्ल और सूरत कहां मिली? इस सवाल का जवाब अल्लाह ने एक नहीं, अल्लाह ने 6 मकामात पर दिया। और 1, 2, 3 नहीं, पूरे का पूरा रखो इस सवाल के जवाब में आया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने शक्ल और सूरत कैसे दी और कहां दी। कोई ना कोई तो खास बात थी ना, इसलिए अल्लाह पाक ने एक जगह नहीं, कितने जगहों पर? 6 जगहों पर इसका जवाब दिया है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 6 रुकू सुनाऊंगा, मैं आपको एक ही रुकू, उसकी भी कुछ चंद आयात करीमा आपको सुनाऊंगा और सुनाऊंगा सूरह साद से। अब सुने, वो पहला बशर फर्द और इंसान जो मां के पेट में नहीं गया, उसको अल्लाह पाक ने शक्ल और सूरत कैसे दी और कहां दी। सूरत साद की आयत नंबर 70, 71, 72 यहां से शुरू हो रही है बात। फरमाए इज़ काला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। ऐ मेरे महबूब, ये कुरान किस पर उतरा है? नहीं, उनका इसमें गिरामी क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह उनसे बात कर रहा है क्योंकि ये खत की तरफ है। फरमाए इज़, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो वक्त याद करें जब आपके रब ने मलाइका से कहा कि मैं मट्टी से बशर यानी आदम अलैहिस्सलाम को बनाने लगा। ये अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है इज़। बोले जरा क्या लफ्ज़ है? ये जुबान पे चढ़ता है, बोले जरा इज़। ये सिर्फ 2 हर्फ नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे, पूरी तारीख है। अल्लाह फरमा रहा है इज़, ए महबूब याद करो।
अब याद उसको करवाया जाता है जो वहां मौजूद हो। मैं पिछली दफा आया था ना आपके यहां, आया था या नहीं? खिताब किया था हुजूर इस्लाम वजह तख्लीक कायनात, यही मौजू था ना। अब मैं याद इसलिए करवा रहा हूं कि पिछली दफा मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद है, तो मैं याद करवा रहा हूं। अल्लाह अपने महबूब को याद करवा रहा है। ये जो याद करवाना है ना, किसी को याद करवाना, इसको कहते हैं तज़कीर। बोलो जरा क्या है ना? तज़कीर का मतलब है याद करो। और ये एक बात उसूल याद रख लें, हमेशा तज़कीर बाद में होती है, पहले होती है तालीम। तालीम मसलन आपके यहां भी स्कूल होगा ना, यहां टीचर हज़रात भी बैठे हैं, तो जो टीचर होते हैं ना, उस्ताज टीचर, वो क्या करते हैं, वो जब कमरे क्लास में तलबा को कहते हैं सबक याद करो याद करो याद करो, तो कोई स्टूडेंट तालिब इल्म खड़े होकर ये कह दे पढ़ाओगे तो याद करांगे ना। बात समझ लगी है? पहले पढ़ाना फिर याद करवाना, पहले तालीम फिर तज़कीर। पहले क्या होती है? तालीम, बाद में तज़कीर। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है एस, अल्लाह तज़कीर करवा रहा है, महबूब याद करो। मेरे आका इस्लाम ने आगे से ये अर्ज नहीं किया मौला मैं कैसे याद करूं, मैं तो आया ही आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10,000 साल बाद। हुजूर ने ये नहीं अर्ज किया कि मौला तू किसे याद करवा रहा है, मैं तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। नहीं कहा, क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है एज, अल्लाह सच बोल रहा है, अल्लाह की तरफ को झूठ की निस्बत नहीं कर सकता। फरमाए एज, महबूब याद करो। इससे ये पता चला कि जब आदम, अल्लाह उनको बना रहा था अल्लाह, बन रहे थे आदम और पास खड़े तक रहे थे मोहम्मद मुस्तफा, हुजूर देख रहे थे। इसलिए तो अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे महबूब याद करो जब आदम अलैहिस्सलाम को हमने मिट्टी के साथ बनाया था। इससे पता यह चला कोई वक्त कोई जमाना ऐसा नहीं है जो हुजूर इस्लाम की नजरों के सामने ना हो। आगे फरमाया, जब वो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है कि जब वो बन रहे थे, फ़इज़ा सव्वैतुहु, फरिश्तों को फरमाया फरिश्तों जब ये बन जाएगा ना, पूरा निखर जाएगा, इसकी आंखें, इसके कान, इसके मुंह की दोनों साइड, इसके हाथ, ये सब सही सही बन जाएंगे, तो तफसीर में आता है जो जो रब बनाता जा रहा था आदम निखरते जा रहे थे, आदम निखरते जा रहे थे। देखिए ये जो कारीगर होता है ना, मतलब ये आपने सीलिंग करवाई है तो किससे करवाई है? कारीगर से। तो कारीगर की जो कारीगरी होती है वो बातों से नजर आती है या उसके काम से? काम से नजर आती है। अब बना रहा था अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं उस अल्लाह के अपने दस्ते मुबारक से बनाया हुआ आदम कितना खूबसूरत होगा, कोई अंदाजा कर सकता है? तो फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु, मुफस्सरीन इकराम ने लिखा जो जो अल्लाह आदम को बनाता जा रहा था आदम निखरते जा रहे थे। और फरिश्तों ने अर्ज किया बारी ताला जी करता है इसके आगे झुक जाएं, इसके आगे झुक जाएं। फरमाया नहीं फरिश्तों, बारी ताला क्यों? फ़इज़ा सव्वैतुहु, तेरा रंग इस पर चढ़ गया है। फरमाया हां रंग अभी मेरा चढ़ा है, रंग यार का भी बाकी है, यार का रंग नहीं अभी चढ़ा। तो क्या किया? फरमाया व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ने रूह को फरमाया कि अब आदम के तन के अंदर दाखिल हो जा। रूह अंदर गई,
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं थोड़ी देर बाद रूह पलट के आ गई, वापस आ गई। रब ने पूछा क्यों आई हो वापस? उसने कहा बारी ताला ये जिधर तू अंदर भेज रहा है ना, अंदर ये अंदर सवाए अंधेरों के कुछ भी नहीं है। अंदर अंधेरे हैं, तारीकियां हैं, डर लगता है। फरमाया ठीक है अब रुक जा, अब ऐसा करते हैं कि पहले इसके अंदर की तारीकी दूर करता हूं, इसके अंदर का अंधेरा दूर करता हूं। तो अल्लाह ने आदम के कालब के मन का अंधेरा दूर करने के लिए नूरे मुस्तफा को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के अंदर रख दिया। सारा कालब जगमगा उठा, रोशन हो गया। ए नवा लोग वालों, इससे ये पता चला दुनिया सारी में जहां भी रोशनियां होंगी, जहां भी उजाले होंगे, जहां रौनकें होंगी, वो सारी की सारी सदका है नाम मोहम्मद का। जहां हुजूर का जिक्र होता है, जहां हुजूर के नाम की माला झपी जाती है, जहां आका पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वहां कभी भी अंधेरे नहीं आते, तारीकियां नहीं होती, रौनकें, कैफ, सरूर, खुशियां, उजाले, सवेरे, ये सब के सब मुस्तफा के कदमों का सदका है। इसलिए तुम भी अपने अंदर को, अपने रांझा को राजी करना चाहते हो, हर वक्त हुजूर का नाम अपनी जुबान पर जारी रखा करो। आगे चलते हैं तो सारा कालब जगमगा उठा। फिर क्या हुआ? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, यहां मैं रुक कर एक सवाल करने लगा हूं आपसे, को गला समझ आ रही है ना? कोई नहीं? हाथ खड़ा करो जिनको समझ नहीं आ रही। ये सबको नहीं आ रही भाई, हाजिर दिमागी से बैठे। ये बात तो मैंने पिछली दफा भी की थी, आपको पता नहीं चली अभी तक। आप याद कर लें, अगर जिंदगी रही तो फिर कभी चला ये करेंगे। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जब आदम बन गए, रूह अंदर चली गई, अल्लाह ने कुल फरिश्तों से फरमाया फकऊ लहु साजिदीन, अब इसको सजदा करो। कुरान पाक फरमाता है फसजदल मलाइका, सब मलाइका ने सजदा कर दिया। कुल्लुहुम, कोई एक भी पीछे ना रहा। अजमाउन बिल इज्मा, सब फरिश्तों ने आदम को क्या किया? सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिवाय एक के, उसका नाम है इबलीस। क्या नाम है? शैतान, इबलीस। इसने सजदा नहीं किया, ये खड़ा रहा तकब्बुर के साथ। अब रवायात में आता है, ये बात बड़ी सुनने वाली है जवानों, वो क्या कि 80 साल, एक रवायत में आता है 100 साल फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज रहे। कितने साल? 100 साल। इसने तकब्बुर कर दिया, सजदे नहीं किया। रवायात में आता है इसकी शक्ल बिगड़ गई, बिगड़ गई शक्ल इसकी। 100 साल बाद जब फरिश्तों ने सर उठाया, इनकी नजर पड़ी कि ये सजदे में गया ही कौन, और शक्ल सारी बिगड़ गई। फरिश्तों ने फौरन अपनी शक्लों की तरफ देखा तो वो सही सलामत थे। उन्होंने कहा शुक्र है, शुक्र अदा करते हुए दोबारा सजदा कर। तो पहला सजदा उसके हुक्म का था, दूसरा सजदा शुक्र अदा करते हुए किया। अल्लाह को ये दोनों सजदे इतने पसंद आ गए कि अल्लाह ने कयामत तक उम्मत मोहम्मदी पर हर रकत में 2 सजदे फर्ज कर दिए हैं। हर रकत में 2 सजदे, पहला सजदा उसके हुक्म का और दूसरा सजदा उसकी बारगाह में शुक्र बजा लाने का। 2 सजदे फर्ज हो गए। अगली बात ये बताना चाहता हूं वो ये, जब ये अकड़ गया, सब फरिश्तों ने सजदा किया। अब ये फरिश्ता तो नहीं था, ये कौन था? इस सवाल का जवाब दिया सूरतुल कहफ की आयत नंबर 50 में। शैतान कौन था?
बताऊं कौन था जी? कुरान फरमा रहा काना मिनल जिन्न, ये फरिश्ता नहीं था, ये क्या था? जिन्न। तो बाबा जिन है तो उधर क्या ढूंढ रहा है? जिन तो इंसान और जिन होते हैं जमीन पे, ये आलम मलाकूत में है, ये वहां क्या लेने चला गया? ये वहां ये लेने गया। हुआ ऐसा कि ये जो जमीन है इसका कोई चप्पा ऐसा नहीं जहां इसने अल्लाह की बारगाह में सजदे नहीं किए। अल्लाह को इसकी इबादत बड़ी पसंद आई, अल्लाह ने तरक्की देकर इसको ऊपर बुला लिया आलम मलाकूत में। वहां जो काबा है ना फरिश्तों का, उसका नाम है बैतुल मामूर। ये 18,000 साल उसका तवाफ करता रहा। अल्लाह को इसकी इबादत और पसंद आ गई, अल्लाह ने इसको फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। ये फरिश्तों का बन गया उस्ताद। बाद उसके जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फरिश्तों से कहा है कुल मलाइका मेरे आदम को सजदा करो। तो जो हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों को दिया वही हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों के उस्ताद को भी दे दिया, तो भी सजदा कर। मगर इसने नहीं किया। इसने क्या किया? इस तकबरा, इसने तकब्बुर किया। बोले क्या किया? तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह पाक ने फौरन फैसला कर दिया काना मिनल काफिरीन, तू काफिरों में से है, तू काफिरों में से है। अगर थोड़ी सी मुझे समात देना और जरा ज्यादा तो एक नुक्ता है बड़ा बारीक सा, समझ आ गई तो बड़ी चस आएगी। वो क्या? ये नहीं फरमाया कद काफरा, सजदा ना करने की वजह से वो काफिर हो गया, नहीं, बल्कि ये फरमाया काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। इससे ये पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कुफर था। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कुफर था। अगर कुफर था तो जरूरी है ईमान भी हो, जरूरी है, क्योंकि एक उसूल है चीजें अपनी जिद्दों से पहचानी जाती हैं। जैसे रात दिन ना हो तो रात का क्या पता कि रात को क्या कहते हैं। दिन की कदर रात की वजह से, रात की कदर दिन की वजह से। जहां दिन होगा वहां कुछ देर बाद रात भी होगी। अगर आदम से पहले कुफर था तो जरूरी है आदम अलैहिस्सलाम से पहले ईमान भी हो। वो ईमान वाले भी थे, पता कौन थे? हदीस सुना रहा हूं, मैंने कहा ना आपको मजा बड़ा आएगा। हदीस सुना रहा हूं। हदीस की जो किताब है उसका नाम है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल। ये सऊदी अरब वाले सारे हंबली हैं, तो इमाम अहमद बिन हंबल उनकी किताब में ये हदीस है। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन था? फरमाया कुन्तु अना, मैं था, कुन्तु अना, मैं था, व अली, और दूसरा मौला अली थे। ये बात शिये नहीं कर रहे, ये बात आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और ये बात अहले तशय्यो की किताब से नहीं, ये बात इमाम अहमद बिन हंबल की किताब से। और हदीस है, हजूर ने फरमाया कुन्तु अना व अली नूरन बैन यदयिल्लाहि तआला कबला अन यखलुक बि अर्बअत अशर अल्फ आमिन। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले 14,000 साल पहले हजूर फरमा रहे हैं एक मैं था, एक मेरा अली था। फिर फलम्मा खलक़ल्लाहु आदम, जब अल्लाह ने आदम को बनाने का इरादा किया, कस्समा, अल्लाह ने तकसीम कर दिया, ज़ालिकन नूर जुज़ऐन, इस नूर को दो हिस्सों में, व जुज़ अना व जुज़ अली, एक मेरा जुज़ नूर बन गया और एक अली बन गया। इस हदीस पाक से 3 बातें पता चली। कितनी? 3। एक आका अलैहिस्सलाम का नूर और दूसरा नूर अली। इन दोनों का आदम अलैहिस्सलाम से पहले होना, पहली बात ये पता चली। दूसरी, इन दोनों का नूर होना।
तीसरी, इन दोनों का दो नहीं एक होना। इसलिए तो हुजूर फरमा रहे कसमा, फिर अल्लाह ने तकसीम कर दिया। ये बात क्यों है? वो बात इसलिए कि ये एक उसूल है, असल हमेशा पहले होती है और फरा बाद में होती है। मसलन बाप असल है, इसलिए बाप पहले, औलाद फरा है, इसलिए औलाद बाद में होती है। और नवा वालो बताओ, तुहाडे कोई नवी गल ते नहीं? औलाद पहला होंदी, पहला कौन होता है? बाप। बाप असल है इसलिए पहले हो गया, औलाद उस असल की फरा है इसलिए बाद में हो गए। नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो असल था, असल है, इसलिए पहले था कि अल्लाह ने इस नूर से सब अंबिया को बनाना था, इसलिए पहले रखा। और नूरे अली सबसे पहले था, इसलिए पहले था कि सब औलिया को अल्लाह ने नूरे अली से पैदा करना था, इसलिए इन दो नूरों को पहले रखा है। अगली जो बात बताना चाहता हूं वो ये, शैतान ने किया तकब्बुर, सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से हो गया। जब काफिरों में से हो गया तो अल्लाह पाक ने इसको फौरन निकाला नहीं है कि दफा हो जा मेरी बारगाह से, नहीं निकाला, बल्कि अल्लाह पाक ने इसको सफाई का मौका दिया। क्या दिया? सफाई का मौका। फरमाया काला या इब्लीस, ए इब्लीस बता, जब मैंने तुझे ये कहा था कि आदम को सजदा कर, तूने सजदा क्यों नहीं किया? ये सवाल अल्लाह कर रहा है। बोले कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। वैसे एक बात मैंने पिछली दफा भी आपसे कही थी, शायद याद हो या ना हो, बातें वैसे टेक्निकल बातें आप भूल गए हैं, बाकी सारी याद है आपको। मैंने ये कहा था कि जब इतनी दूर से मेहमान बुलाएं, फिर एक एक करके उठते नहीं, एक इधरों ते एक इधरों, ये मेहमान की इंसल्ट होती है, ये बेइज्जती होती है मेहमान की कि तू कर तकरीर दस या चले, ये बेइज्जती होती है। लिहाजा तहम्मुल से बैठे, नहीं सुनना तो आप कहीं बंद कर दे, तो लिहाजा तवज्जो के साथ सुने। बड़ा हमने नमाज पढ़नी है, वजू करना है। तो बात ये बता रहा हूं कि अल्लाह पाक ने फरमाया इब्लीस बता, जब मैंने सजदे का हुक्म दिया था तो तूने क्यों नहीं किया? ये सवाल कर रहा है अल्लाह। तो जवानों आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपके ज़ौक़ में और बरकत दे। बताएं तो सही, ये सवाल जो अल्लाह कर रहा है, क्या ख्याल है? अल्लाह को पता कोई नहीं था कि इसने सजदा क्यों नहीं किया? भाई अगर अल्लाह को ना पता हो तो फिर वो अल्लाह तो ना हुआ। वो तो दिलों के अंदर जो ख्वाहिश होती है ना, उसको भी जानता है कि इसके दिल के अंदर क्या है। तो अगर उसको पता था तो पूछ क्यों रहा है? पता तो ठीक है, पूछ क्यों रहा है? नहीं, अगली बात जो बता रहा हूं बड़ी प्यारी, वो ये ऐसी बातें हदीस में भी आई हैं, हदीस में भी। मसलन एक सहाबी थे हजरत रबिया, उनकी ड्यूटी थी कि हुजूर को वजू करवाना। हुजूर के लोटे भरते थे, एक रोज लोटा भर के रखा तो हुजूर बड़े खुश हुए। पता था कि ये रबिया ने भर के रखा है, मगर आका ने पूछ लिया आज लोटा किसने भरा है? तो क्या हुजूर को पता नहीं था? पता था, मगर पूछा है। पूछा तो किसी और वजह से, मगर आज जिन लोगों का इल्म होता है ना, ये ऊपर ऊपर का, उन्होंने हदीस का मतन पढ़ा, उन्होंने कहा ओहो ए लिखे है कि हुजूर इस्लाम पूछ रहे हैं कि लोटा किसने भरा है, इससे पता ये चला कि उनको पता कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, किसी ने ये पढ़ा और ये समझ बैठा कि अगर उनको इल्म होता तो सवाल क्यों करते। तो बाबा अगर सवाल करने का मतलब यही है कि सवाल करने वाले को पता कोई नहीं, तो इस फतवे का रुख जरा अल्लाह की तरफ भी कर दे। वो भी तो पूछ रहा है कि ऐ शैतान बता तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो क्या मतलब है? अल्लाह को नहीं पता? पता है। पूछा क्यों? उसकी वजह है ये। अगर आज ये वजह समझ गए ना आप,
यकीन जाने आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो वजह यह है, अगर अल्लाह ना पूछता, अपने इल्म की बिना पे निकाल देता और फरमाता कि मुझे पता है इसने सजदा क्यों नहीं किया, बस वो अपने इल्म की बिना पे निकाल देता, इससे ना पूछता। आज फिर हर बंदा एक कहता, वो जी असल में बात ये है कि शैतान को अल्लाह ने इस वजह से निकाला। दूसरा कहता ना ना ऐसा नहीं है, मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि असल में शैतान को अल्लाह ने इस वजह से निकाला। तीसरा कहता नहीं, मैंने अपने पीर साहब से सुना है वो यूं फरमा रहे थे। तो ये रौला ही खत्म ना होता। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने फरमाया तुम सब खामोश हो जाओ, सवाल करूंगा मैं, जवाब देगा ये बदबख्त खुद। मेरा सवाल, इसका जवाब कुरान का हिस्सा बन जाएगा। कयामत तक लोग मेरे सवाल को और इसके जवाब को पढ़ पढ़ के अपने अकीदों को दुरुस्त करते चले जाएंगे। किसको दुरुस्त करेंगे? अकीदों को दुरुस्त करेंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने पूछा, बता तूने सजदा क्यों नहीं किया? अब जब उससे अल्लाह पूछने लगा तो फरमाया तूने तकब्बुर किया ना, सजदा नहीं किया, ये तेरा हो गया अमल। अब अंदर की बात बता कि ये अमल तूने क्यों किया, तूने क्यों तकब्बुर किया, क्यों नहीं मेरी बात मानी, क्यों नहीं सजदा किया, अंदर की बात बता। तो नवा लोग वालों, सियाने लोग ये कहते हैं अंदर की बात जुबान पे आ जाए इसको अकीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्वल तो आखिर सारे बोले इसको क्या कहते हैं? अकीदा। इससे ये पता चला रब फरमा रहा है शैतान अंदर की बात बता। उसने तकब्बुर किया, उसने सजदा नहीं किया, इस अमल पर अल्लाह ने निकाला नहीं, अकीदा पूछा। इससे यह पता चला रब फैसले अमलों पे नहीं करता, रब फैसले अकीदों पे करता है। अकीदा पूछा, बता तेरा अकीदा क्या है? ए नादान, मैं फैसले अमाल पे नहीं करता, मैं फैसले तो अकीदों पे करता हूं जो तुमने अंदर बात छुपा के रखी है। अब अल्लाह उसे अकीदा पूछ रहा है, वो अपना अकीदा बताने लगा। अच्छा, एक और अगली बात उससे पहले, वो ये शैतान जो बात कह रहा था, हाँ उसने जो बात कही वो ये, उसने कहा बारी तला मैंने सजदा इसलिए नहीं किया, काला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम नालों चंगा आया। ये बात कर रहा है शैतान। अल्लाह ने कहा, फरमाया बदबख्त तू आदम से कैसे चंगा हो गया, तू आदम से बेहतर कैसे है? उसने दलील दी। उसने कहा बारी तला दलील ये है, खलकतनी मिन नार, तूने मुझे बनाया है आग से, व खलकतहू मिन तीन, इसको बनाया है मट्टी से। जिस शय से मैं बनाऊं वो ऊपर जाती है, वो बुलंद होती है, जिस शय से ये बना है वो नीचे जाती है, लिहाजा मैं आला हो गया, ये पस्त हो गया। तो कुदरत ने फरमाया अफसोस तेरी मत मारी गई, ए बदबख्त तुझे पता ही कोई नहीं मेरी बारगाह में कोई बुलंद कैसे होता है और मेरी बारगाह में कोई पस्त कैसे होता है। मेरी बारगाह का तो ये उसूल ही नहीं। उसने अर्ज किया बारी ताला तेरी बारगाह का उसूल क्या है? उसने फरमाया मेरी बारगाह का उसूल, मेरी बारगाह का मयार, मेरी बारगाह का तरीका यह है कि मेरी बारगाह में जो जितना अकड़ता है उसको उतना काट दिया जाता है, और जो जितना झुक जाता है उसको उतना उठा दिया जाता है। यह है हमारी बारगाह का उसूल। जो जितना अकड़ेगा काट दिया जाएगा, और जो जितना झुकेगा उसको उतना बुलंद कर दिया जाएगा। अब ये जो उसने दलील दी शैतान ने, उसने कहा मैं आग से हूं और आदम किससे है? मट्टी से है। ये उसने झूठ बोला था, सच कहा है। अल्लाह खुद जो फरमा रहा है खालकल जान मिन मारिजिम मिन नार, हमने शैतानों और जिन्नों को बनाया है आग से। यही बात शैतान ने कह दी।
अल्लाह खुद फरमा रहा है खालिकुन बशरम मिन तीन, आदम को बशर को बनाया मट्टी से। यही बात शैतान कर रहा है। शैतान ने कर दी बात तो अल्लाह पाक ने धुतकार दिया, दफा हो जा मेरी बारगाह से। ये क्या हुआ? बारी तला वही बात तो तूने भी की है, ये कर देते उसको निकाल दिया। उसने फरमाया मैं तो रब हूं ना, मैं हूं खालिक, मैं कर सकता हूं। इसकी क्या जुर्रत कि मेरे खलीफा, मेरा आदम, मेरा नबी, इसकी क्या जुर्रत कि ये उसको कहे कि ये मट्टी से बना है लिहाजा ये पस्त हो गया। तो कहा इसने सच है, मगर सच बोला है नबी की तौहीन में, नबी की गुस्ताखी में। ऐ मेरे जवान भाइयों, मेरी गुफ्तगू का जो मगज है, अब वो जुमले आ रहे हैं। इस बात के लिए मैंने इतना सारा पीछे से मैं पूरी गुफ्तगू बना के लाया हूं। कुरान पाक में 3 मकाम है। कितने? 3 तरह की बातें मिलेंगी। पहला मकाम ये सुने, ये मेरी बात का निचोड़ है। वो ये एक मकाम ऐसा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुजूर खड़े हों इबादत के लिए तो अर्ज करते हैं मेरे मौला मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तू है। एक और मकाम है जहां मेरे आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें मेरे मौला मैं कुछ भी नहीं जानता, सब कुछ तू जानता है। एक और मकाम है जहां आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर इबादत में खड़े हूं तो अर्ज करते हैं मेरे मौला मैं तो अपने नफे नुकसान का भी मालिक नहीं हूं, सब कुछ का मालिक तू है। अब आम ऐरा गरैरा नत्थू खैरा इन आयतों को पढ़े है तो कुरान की आयतें, और ये कहे कि देखो नबी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं, तो तुम महफिलें सजा सजा के तो उनसे नफा ढूंढते रहते हो। वो तो खुद फरमा रहे हैं कि मैं अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं। इसको कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। ओ बाबा ये तो आका अलैहिस्सलाम की आजिज़ी है कि जब इबादत में खड़े हो अल्लाह की इबादत का हक था कि आका अर्ज करते मौला मैं कुछ भी नहीं हूं, मौला सब कुछ तू है। अगर यही बात कोई और शख्स कह दे तो रब फरमाएगा बदबख्त तूने देखा नहीं मैंने शैतान को लम्हा नहीं लगाया उठा के बाहर फेंक दिया। तू अगर ये बात कहे तो जिस तरह शैतान ने ये बात कही इसी तरह उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्यों? है बेशक सच, मगर ये सच अगर बोला जाए तुम बोलो तो ये नबी की गुस्ताखी हो जाएगी, नबी की तौहीन हो जाएगी। लिहाजा तुमने ये बात नहीं करनी, तुमने महबूब को ऐसे नहीं देखना। तो मौला हम कैसे देखें? फरमाया तुम ऐसे देखो कि सूरतुल बलद में जब मैं ये कहता हूं ऐ मेरे महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम। क्यों? ऐ मेरे महबूब मैं रब हूं, मैं कसमें नहीं खाता, ना मैं कसमों का मोहताज हूं, लेकिन जब आप मक्का शहर की गलियों में चलते हैं मेरा दिल करता है कि मक्का शहर की गलियों की कसम खाऊं। क्यों मौला? फरमाया इसलिए कि महबूब आपके कदम मक्का की गलियों में लगे हैं। फरमाया तुम जब देखोगे तो महबूब को ऐसे देखो कि रब रब होकर महबूब के कदम जहां लगते हैं वहां गलियों की कसमें खा रहा है। तुमने ऐसे देखना मेरे महबूब को, वैसे नहीं देखना। अगली बात जब उसने ये बात कही तो रब ताला ने ये फरमाया फखरुज मिनहा, दफा हो जा मेरी जन्नत से, फइन्नका रजीम, तू लानती है, मेरी जन्नत से निकल जा। क्या फरमाया? मेरी जन्नत से। इससे और एक और बात पता क्या पता चली? वो ये कोई बंदा कोई वक्त करके जन्नत में पहुंच भी जाए ना, किसी तरह जन्नत में जाकर भी वो अल्लाह के नबी की कर ले तौहीन तो अल्लाह जन्नत से भी पकड़ के बाहर निकाल देता है।
इसको जन्नत से निकाला है, वो अंदर वाले को बाहर निकाला है। तो जो बंदा अभी जन्नत में गया ही कोई नहीं, वो बाहर खड़े होके कहता फिर उसके नबी के बारे में बातें करे, वो फरमाए बदबख्त, तू किस मुंह से बातें कर रहा है? मैं अंदर वाले को बाहर निकाल रहा हूं, तू बाहर खड़े होके बातें कर रहा है। आए खाए खाए खाए, तो बात समझ आई है? मैंने फरमाया फाखरुज मिनहा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। इससे पता यह चला पहला खारजी वो शैतान है। और बना क्यों? आगे वो खुद जब पूछ राजा बल्ला ने उसको धुतकार दिया तो बाहर निकल के उसने पूछा कि मुझे क्यों निकाला? क्या पूछा? मुझे क्यों निकाला? फरमाया तुझे निकाला है नबी की तौहीन की वजह से, नबी की इंसल्ट की वजह से, गुस्ताखी की वजह से। अब कयामत तक तू लानती है, दफा हो जा मेरी बारगाह से। उसको निकाल दिया अल्लाह ने। अगली बात सुने, जब अल्लाह पाक इससे फारग हो गया, एक और भी वहां खड़ा था, उससे पूछा, उसका नाम था जिब्रील। बोले क्या नाम है? फरमाया जिब्रील बता, ये जब मैंने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, सबसे पहले तू आदम के आगे सजदे में क्यों गया? सबसे पहले तू। ये सवाल का जवाब सुनने बड़ा प्यारा है। उसने अर्ज किया बारी ताला ये तो बता, ये जिब्रील कह रहा है, अर्ज कर बारी ताला ये तो बता, तूने आदम की पेशानी में क्या रखा था? आदम की पेशानी में क्या रखा था? उस क्या का जवाब सुनने से पहले एक हदीस सुने। एक दिन ऐसा हुआ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, फरमाया जिब्रील अपनी उम्र तो बता, कम उम्र तमिन सिनीन, तेरी उम्र क्या है? उसने आगे से अर्ज किया या रसूल अल्लाह लस्तु आलम, मैं नहीं जानता हुजूर। क्यों? उसने अर्ज किया हुजूर आदम के पास भी मैं ही आया हूं वही लेकर, और 1,24,000 नबी रसूल उनकी तरफ भी मैं ही आता रहा हूं, आपके पास भी मैं ही आया हूं, मुझे नहीं इल्म। यहां देखें ना, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये वो बुजुर्ग हैं, इधर हैं, वो हैं, इधर भी बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों से अगर आप पूछें उम्र कितनी है तो वो को फिगर में नहीं बताएंगे जी मैं 85 साल और 6 माह का हो गया हूं, नहीं। वो कहेंगे जी सानू को उम्र का तो पता कोई नहीं, पर जिस टाइम पाकिस्तान बनया सी तो असी ऐसे बच्चे जितने सी। इसको कहते हैं अंदाजा। क्या कहते हैं? अंदाजा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदाजा ही बता दो, ऐ जिब्रील अंदाजा बता दो तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा हाँ हाँ हुजूर अंदाजा है मेरे पास एक, मैं बता। उसने अर्ज किया गैरा अन्ना फिल हिजाब राबे नजमा, चौथे आसमान हिजाब पर एक सितारा तुलू होता है, यतलू फी कुल्ले 70 अल्फ मर्रा, 70,000 साल बाद। 70 साल नहीं, 70,000 साल बाद एक दफा तुलू होता है सितारा। हुजूर ने फरमाया फिर? उसने अर्ज किया हुजूर राई तो हूं, मैंने देखा हुआ है। कितना? फरमाया इसनैना व 70 अल्फ मर्रा, मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा हुआ। अब हुजूर अंदाजा लगा ले मेरी उम्र कितनी है। हुजूर खुश हुए, फरमाया तेरी बड़ी उम्र है, बड़ी उम्र पाई। जब उसको खुश कर लिया ना, हुजूर ने फरमाया जिब्रील बता, वो जो सितारा तूने 72,000 मरतबा देखा है, अगर इस वक्त मैं वो सितारा तुम्हें दिखा दूं पहचान लोगे? उसने हैरान होकर पूछा हुजूर कैसे नहीं, मैंने देखा हुआ 72,000 मरतबा कोई चीज देखी हो तो कैसे नहीं पहचान सकते? फरमाया फिर जरा देख। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपना अमामा मुबारक हल्का सा पीछे किया, वो सितारा नूर बन के पेशानी मुस्तफ़ा में चमक रहा था। जब ये चीज देखी ना जिब्रील ने, पंजाबी में कहते हैं अखा खुलियां रह गई, ताज्जुब खेज अंदाज में देख रहा है। हुजूर ने फरमाया या जिब्रील व इज्जतो
रब्बी जल्ला जलालहू, रब की इज्जत की कसम, देख गौर से देख, अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा में मुस्तफा था, वो सितारा में मोहम्मद था। देख गौर से, वो सितारा हुजूर इस्लाम थे, वो सितारा और वो नूर अल्लाह पाक ने जब पेशानी आदम में रखा तो जबरील अमीन उस नूर को तक के कि ये तो वही है जिसको 72,000 मरतबा देखा है, अब ये इसकी पेशानी में आ गया है, तो फौरन आदम के आगे सजदे में गिर गए। जब उसने ये अर्ज किया कि बारी ताला तूने आदम की पेशानी में रखा क्या था, तो रब ने फरमाया जिब्रील लगता है तू यार के राज को पा गया है, तू यार के राज को पा गया है। आज तक लोग तुझे जिब्रील कहते थे, अब क़यामत तक लोग तुझे जिब्रील अमीन कहेंगे। इसका माना यह है कि रब के राजों का अमीन, रब के राजों का अमीन। तो इसलिए वो उस नूर को देख के सजदे में गिर गया। अगर थोड़ा सा टाइम दें तो किसी नतीजा खेज बात पे पहुंचा दे बात को। अब किसी ने ये कहा, सुने, किसी ने ये कहा कि 900 साल गुजर गए, किसी ने कहा 950 साल, किसी ने कहा 1000 साल, 1000 साल गुजर गए। आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। अल्लाह ने शैतान को मुखातब किया, फरमाया ओ शैतान, ओ इब्लीस, बता तो सही, तुझे मैंने एक सजदे का कहा था ना, अगर कर लेता तो आज इस तरह जलील ना होता। उसको ना हौसला हो गया कि शुक्र है अल्लाह ने मेरे साथ बात तो की है ना। जब उसने किया शुक्र, तो अल्लाह ने, उसने आगे से अल्लाह से अर्ज किया, बारी ताला असल में बात यह है, बेटा चुप कर, ये जो बच्चे बोल रहे हैं चुप कराओ। उसने अर्ज किया, बारी ताला असल में वजह यह है कि मुझे तरीका नहीं आता था, मैनू जांच नहीं सी, इसलिए कि सारी जिंदगी तुझे सजदा करते आए, तूने अपने अलावा किसी और को करने का कह दिया, तो सोच में पड़ गए कि इसको कैसे करें। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की बता, अपने असल मकाम पे दोबारा आना चाहता है? उसने आगे से फटाफट कहा, उसने कहा बारी ताला हाँ हाँ मौला ये बता कितने अरब सजदे और करूं, कितने अरब सजदे और करूं। फरमाया अरब नहीं, ना ही करोड़, ना ही लाख, ना ही हजार, ना ही 100। फरमाया वो ही एक जो आदम को करना था ना, उस एक सजदे की कज़ा कर। उसने आगे से अर्ज किया, मौला क्या मतलब? फरमाया मतलब यह है उसजुद ली कब्र आदम, आदम की कब्र को सजदा कर, आदम की कब्र को सजदा कर। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया आदम की कब्र को सजदा कर? इसलिए फरमाया कि उसने तौहीन की थी नबी की जात की। नबी की जात तो जाहिर दुनिया से चली गई, अब नबी की जात की कब्र है, तो फरमाया जात तो नहीं मगर कब्र उनकी है, उनकी कब्र को सजदा कर। इससे पता क्या समझाया जा रहा है? यह समझाया जा रहा है कि जो अदब, जो एहतराम नबी की जात का होता है, वही अदब व एहतराम नबी की कब्र का भी होता है। यह समझाया जा रहा है। तूने जात की तौहीन की, अब कब्र को सजदा कर। अग़फ़िरु ज़ंबक व अक़बिलु तौबक, तेरे गुनाह भी माफ करूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा। उसने आगे से पता क्या कहा? उसने आगे से अर्ज किया, बारी ताला तरक्तुहु हय्या अस्जुदु लहु मैता, मैंने जिंदे को सजदा नहीं किया था, तू मुर्दे को करवा रहा है। ये उसने कहा। जो उसने नबी की जात कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा मुर्दा,
अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, मेरे नबी को मुर्दा कहने वाले दबाओ जा मेरी बारगाह से, अब कयामत तक तुझ पे मेरी लानत बरसती रहेगी। तूने मेरे नबी को मुर्दा कहा। अब याद रखो जवानों, कब्र को सजदा नहीं आप कर सकते, हुक्म बदल गया। कब्र को सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। मगर जो एहतराम, जो अदब नबी की जात का होता है, वही अदब व एहतराम नबी की कब्र का भी होता है। और जो मेरे आका हैं वो फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई है। वो कब्रों से कोई ना कोई तो फायदा पहुंचता है ना, इसलिए आका फरमा रहे हैं मन ज़ारा कब्री, जिसने मेरे रोजे की जियारत की वजबत लहू शफाती, रोजे क़यामत जब कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, उस रोज मेरे गुंबद की जियारत करने वाला उसकी मैं शफात कर रहा हूंगा। इसे पता ये चला जो एहतराम नबी की जात का है वही एहतराम नबी की कब्र का होता है। ये बात अब रुकू मुकम्मल हो गया, रुकू मुकम्मल हो गया। वो मैंने क्या कहा था, एक रुकू सुनाऊंगा, 6 नहीं सुनाऊंगा। बात अब खत्म होने की तरफ जा रही है और आखिरी अल्फाज सुन लें। हम ये ढूंढने निकले थे कि पहला बशर, पहला फर्द मां के पेट में नहीं गया तो उसको शक्ल किसने दी? फरमाया खलक़तु बियदैया, उसको मैंने अपने हाथों से बनाया। यही सवाल ढूंढना था ना आपने कि उसको किसने बनाया, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? हाथों से, अपने हाथों से बनाया। मगर कैफ यशा, जैसे मेरी मर्जी थी मैंने वैसे बनाया। अब ये उसूल हो गया, अल्लाह हर किसी को बनाता है अपनी मर्जी से, ये उसूल है। बोले जरा सारे, अल्लाह हर किसी को बनाता है। फिर बोले अल्लाह हर किसी को बनाता है। जब तक सब नहीं बोलेंगे अगली बात नहीं करूंगा। बात बड़ी वजनियां आ रही है। अल्लाह ने सबको बनाया, फिर बोले सबको बनाया। अब सुने अगली बात, आदम को बनाया अपनी मर्जी से, शीश को बनाया अपनी मर्जी से, नूह को बनाया अपनी मर्जी से, और इदरीस को बनाया अपनी मर्जी से, इलियास को बनाया अपनी मर्जी से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, 1,24,000 नबी। और क़यामत तक हर आने वाला बंदा उसको अल्लाह ने बनाया अपनी मर्जी से। लेकिन जब बारी आई आका की, जब बारी आई आमना के लाल की, अल्लाह ने उसूल बदल दिया, तरीका बदल दिया। फरमाया मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद हर एक को बनाया है मैंने अपनी मर्जी से। ऐ मेरे मुस्तफा, एक सिर्फ तू है जिसको बनाऊंगा तेरी मर्जी से, जिसको अपनी मर्जी से नहीं। महबूब तुझे तेरी मर्जी से बनाऊंगा। एक हुजूर ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने हुजूर की मर्जी से बनाया है। आप पूछ सकते हैं कि आपने हर बात पे कुरान की आयत सुनाई या हदीस सुनाई, इस बात पर भी कोई दलील है? हाँ, मेरा ताल्लुक है मिनहाजुल कुरान से। मिनहाजुल कुरान का बंदा कभी कच्ची जगह पाँव नहीं रखता। इस पर भी दलील है, दलील हदीस आका अलैहिस्सलाम की। और इसके रावी हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर के नात खां हैं। क्या हैं हुजूर के? और सहाबी रसूल हैं। इन्होंने लिखी नात, और जब हुजूर को सुनाई तो फिर नात ना रही, फिर बन गई हदीस तकरीरी। क्या बन गई? हदीस तकरीरी। उन्होंने नात सुनाई, नात सुनाई तो ये बात याद रखें, सारी जिंदगी मेरे आका ने खिताब किसी का सुना नहीं है। हुजूर खिताब फरमाते थे, सुनते नहीं थे। सुनते क्या थे? अपनी नात। आए हाय हाय,
क्या सुनते थे हुजूर? नात। और नात भी कैसे सुनते? अपना करते। उस मिंबर पर जुर्रत नहीं थी किसी की बैठने की, आका का मिंबर था, मगर नात खां को हुजूर बिठाते, मेरे मिंबर पर बैठो, सब फिर आगे बैठ जाते और दूल्हा कायनात सामने बैठ के अपनी नात सुनते। और फिर क्या होता, जब फिर कोई कैफियत की बात आती तो आका अलैहिस्सलाम नात खां को नवाजते, अपने कंधे मुबारक से कमली उतार के उसकी तरफ फेंकते। आज भी नात खानों के ऊपर आप फेंकते हैं ना, लोग बड़ी बातें करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो बाबा ये काम हुजूर ने शुरू किया है ना, तो हम कौन होते हैं खत्म करने वाले? ये सुन्नत है आका की। तो बात जो अगली बताना चाहता हूं वो ये, उन्होंने पहला शेर लिखा। अब पूरे खिताब के अंदर ये लफ्ज मैंने बोला है कि सुभान अल्लाह कहीं बोला है? बताओ, वो रिकॉर्डिंग आप बेशक चेक कर लें। पूरे खिताब के दौरान मैंने ये नहीं कहा कि सुभान अल्लाह कहें। ये हमारे शेख की तरबियत ही नहीं है। हमारे शेख का ये फरमाना है कि आप बात करें, इंशाअल्लाह लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। लेकिन अब कह रहा हूं क्यों? इसलिए कि बात हुजूर की मजलिस की आ गई। अब मैं ये कहूंगा कि जब मैं शेर मुकम्मल करूं फिर वजद में आ जाएं और कहें आका अलैहिस्सलाम की शान पर सुभान अल्लाह। शेर सुने। हसन बिन साबित ने पहला शेर पढ़ा। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी। ऐ मेरे आका, आपसे सोना मेरी आंख ने आज तक तका ही नहीं है। वहां सुनने वाले पता कौन थे? सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब उन्होंने ये पढ़ा कि आका आपसे सोना मेरी आंख ने आज तक तका नहीं, तो सैयदना सिद्दीक अकबर वो खड़े हो जाते और उठ के कह देते, ओ हसन ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी नजरों ने अगर आज तक कोई ऐसा हसीन नहीं देखा तो तुम्हारे बाद कोई देख लेगा। ये उन्होंने नहीं रोका, ना सैयदना फारूक आजम ने रोका, ना सैयदना उस्मान गनी ने रोका, ना मौला अली ने। वो क्यों रोकते? आका खुद जो मौजूद थे। रोकना तो हुजूर खुद रोकते। और फिर अगली बात मजे की, आका ने भी नहीं रोका, आका खुश हुए और खामोश रहे और खामोशी के साथ इस बात पे तस्दीक की मोहर शब्द कर दी, हाँ हसन तूने सच कहा, एक मैं ही वो हूं जिस जैसा दुनिया में अल्लाह ने कोई सोना बनाया ही नहीं है। अगली बात आगे अर्ज किया, हुजूर अजमल मिन कलम ताल दिन निसा। आप जैसा सोना मेरी आंख कैसे देखती? हुजूर आप जैसा सोना किसी माई ने लाल पैदा ही नहीं किया। बोले ना सुभान अल्लाह। ओ हुजूर के लिए महफिल सजाई है तो हुजूर की बात पर भी सुभान अल्लाह नहीं बोले। अब इस दोनों मिसरों में एक बड़ी प्यारी बात है। पहले मिसरे में हुजूर के हुस्न की बात, दूसरे मिसरे में हुजूर के जमाल की बात। अक्सर हमारे यहां लोग हुस्न और जमाल को एक ही माना में लेते हैं। नहीं, पहले मिसरे में हुस्न की बात, अगले में जमाल की बात। जब हुस्न की बात आई, आका की जात की बात की, ए आका आपसे सोना मेरी आंख ने नहीं तका। और जब बात आई जमाल की तो आगे बात की माऊ की। किसकी? वालिदा माऊ की, कि किसी मां ने आप जैसा पैदा नहीं किया। ये बात करके बता दिया कि आका अगर आपसे सोना कोई नहीं तो वजह यह है किसी मां ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया। क्यों? कोई मां मुस्तफा की मां जैसी नहीं है, कोई मां भी मुस्तफा की मां जैसी नहीं है। ये इशारा कर दिया हुजूर के पूरे नस्ब की तरफ।
कि आका का नसब इतना पाक है और आका का नूर 80 पुश्तों के अंदर मुंतकिल हुआ है। 80 मर्द और 80 औरतें जिनकी पुश्त में या जिनके रहम में नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ है। यहां बड़े से बड़े किसी सियाने बंदे को उठा लें और उसे कहें कि आपने जरा दादे परदादे का नाम तो सुनाओ, बड़े से बड़े सियाने बंदे को उठा के तजर्बा कर लें, वो नाम तो सुना देगा अपने बाप का, फिर दादे का, फिर परदादे का, फिर बस हो जाएगी। और कोई सियाना हुआ तो अपने चड़दादे का सुना देगा, फिर बस। अगर कोई उससे भी सियाना हुआ तो लकड़दादे का सुना देगा, उससे आगे नहीं है। बस इतनी मेमोरी है। क्यों? हो सकता है उसके ऊपर कोई राम राम करने वाला बैठा हो, कोई सिंह बैठा हो, हमें नहीं याद, मगर खुदा की इज्जत की कसम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत माई हवा से लेकर हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा तक 80 मर्द 80 औरतें, उनके नाम मिन्नो अन आज भी बुखारी शरीफ में महफूज हैं। इसलिए कोई नसब मुस्तफा के नसब जैसा नहीं है। हजूर के वालिदैन जैसे किसी के वालिदैन नहीं है, हजूर के आबाओ अजदाद जैसे किसी की आबाओ अजदाद नहीं, और हजूर की नस्ल जैसी किसी की नस्ल भी नहीं है। हजूर की बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं, हसन हुसैन जैसे कोई नवासे नहीं। हजूर इस्लाम की सारी आल औलाद और आका इस्लाम के सारे आबाओ अजदाद, उन जैसा कोई है ही कोई नहीं। यही वजह मेरे आका ने फरमाया रोजे क़यामत सब नस्ब टूट जाएंगे, सिर्फ मेरा नस्ब बरकरार रहेगा, बाकी सब टूट जाएंगे। इसलिए जब बात की हजूर के जमाल की तो माओं की बात करके पूरे नस्ब की बात कर दी है। अगले 2 मिसरे रह गए, बात बिल्कुल नेड़े लग गई खत्म होने के। फिर यार जिंदा सोबत बाकी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। 2 मिसरे रह गए अगले, वो क्या? तीसरे मिसरे में फरमाया, आका समात फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम सुभान अल्लाह कह रहे हैं और हसन बिन साबित सुना रहे हैं। अर्ज किया, आका कद खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। बोलो ना, को वादा किया था आपने। फिर चौथा मिसरा ये है, अन्नका कद खुलिकता कमा तशा। मौजू शुरू हुआ था कैफा यशा से, बात खत्म हो रही आके कमा तशा पे। कैफा यशा से शुरू, कमा तशा पे खत्म। कमा तशा, ए मेरे आका का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, अल्लाह ने लगता ऐसे है, अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया जैसे आपकी मर्जी थी, जैसे आपने चाहा। हमें बनाया उसने अपनी मर्जी से, मुस्तफ़ा को बनाया मुस्तफ़ा की मर्जी से। हमें बनाया उसने कैफा यशा से, अपनी मर्जी से। हुजूर को बनाया कमा तशा से, यानी हुजूर की मर्जी से। को मजा आया या नहीं? आगे मजे वाले 2 मोती हैं, अगर आंखें खोले तो सुना दो, नहीं इस तरह नहीं, सही खोले सुन लें। वो क्या? वो ये, आप अल्लाह ये फरमा रहा है महबूब कि आपको आपकी मर्जी से बनाया। ये जो बात है, आका अलैहिस्सलाम आगे से बोल ही जाते, मौला ये बात क्या हुई? मैं तो बन रहा था, मैं खुद कैसे कह देता कि मौला मेरी आंखें ऐसी बना, मैं तो बन रहा था। भाई एक चीज बनाई जा रही है तो बाद में बनाने के बाद उसे ये कहा जाए कि तुझे बनाया तेरी मर्जी से, वो चीज खुद ही बोल पड़े कि मेरी मर्जी काहे की आई, मैं तो खुद बन रहा था। जब ये बात कही गई कि हुजूर आपको अल्लाह ने आपकी मर्जी से बनाया है, तो आगे से आका ही फरमा देते,
वो भाई मैं तो बन रहा था, मैं कैसे कहता कि मौला मेरी आंखें ऐसी बना, मेरे दंदान ऐसे बना, मेरा रुखसार ऐसे बना। अब इस सवाल का जवाब सुने और खुशी खुशी महफिल खत्म करें। क्या देखें, एक है इंसान का जिस्म, ये क्या है सारा जिस्म, ये कहां मिला है? मां के, बातें वैसे याद हो गई आपको, हैं बहुत सियाने आप। ये कहां मिला? मां के पेट में। ओ अल्लाह के हुजूर, सवाल का जवाब किसने दिया था? इस जिस्म ने दिया था, ये तो मां के पेट में। वहां जो जवाब दे रहा है वो है इंसान की हकीकत। वो क्या है? इंसान की जिस्म मां के पेट में मिला, हकीकत पहले मौजूद है। यही सवाल का जवाब है। जवाब ये हुआ, जब जिस्म मुस्तफा बन रहा था, हकीकत मुस्तफा पास खड़े देख रही थी। अब पूछ लें साथियों, खत्म करने लगा हूं बात। पूछ लें कि आज हकीकत मुस्तफा कहां है और जिस्म मुस्तफा कहां है? अरे ऐ नमा लोग के, ऐ साथियों, आशिकों, हजूर के गुलामों, सुनो। आज जिस्म मुस्तफा वो मदीने पाक में, जिस्म मुस्तफा गुंबद खजरा में है, तो हकीकत मुस्तफा हर सुन्नी के दिल के अंदर है। हकीकत मुस्तफा हर आशिक के दिल के अंदर है। जिस्म मुस्तफा मदीना पाक में है और हकीकत मुस्तफा हर गुलाम, हर आशिक के दिल के अंदर है। हमें बनाया अल्लाह ने कैफा यशा से और हुजूर को बनाया कमा तशा से। हमें बनाया उसने अपनी मर्जी से और हुजूर को बनाया उसने हुजूर की मर्जी से। ये वजह है, जिनको कैफा यशा से बनाया उनके पसीनों की बू भी आती है, और जिनको कमा तशा से बनाया वो जिस गली से गुजर जाएं 40 रोज उस गली से खुशबू नहीं जाती। क्यों? कायनात में कोई इत्तर मुस्तफा के पसीने जैसा नहीं है। जिनको बनाया कैफा यशा से, उनकी पैदाइश के बाद उनके नाड़ू काटे जाते हैं, और जिनको बनाया कमा तशा से, वो पैदा हूं तो दाइयां देख के हैरान हो जाती हैं कि वो तो नाड़ू कटे पैदा हुए, नाफ बरीदा पैदा हुए। जिनको बनाया कैफा यशा से उनके खतने करना पड़ते हैं, और जिनको बनाया कमा तशा से वो दुनिया में मखतून तशरीफ लाते हैं। जिनको बनाया जाए कैफा यशा से उनकी मां को वक्त विलादत तकलीफ भी होती है, और जिनको बनाया जाए कमा तशा से, हजरत आमना फरमाती हैं यूं लगा जैसे नूर निकला है, और आका के आने की देर थी, जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक पूरी दुनिया नूर के साथ भर गई थी। जिनको बनाया कैफा यशा से उनको नहलाने की जरूरत पड़ती है, उनको नहलाया जाता है, और जिनको बनाया कमा तशा से वो दुनिया में तशरीफ लाए कौसर और तस्नीम के पानियों के साथ अल्लाह ने गुस्ल दे के भेजा है। उनको बनाया कमा तशा से। आज हम उनका मिलाद मुबारक, इसलिए 14 सदियां गुजर गई। कितनी? 14 सदियां, मगर खुशियां थमने का नाम नहीं ले रही। आपके बच्चे वो पैदा हूं, किसी ने 2 दिन खुशी की, किसी ने 3 दिन की, किसी ने 4 दिन, 7वें दिन हकीका करके तो फारिग। माँ को कहा तू जाने और तेरा काम जाने, इसको 2 साल दूध पिला और फिर स्कूल दाखिल करवा दे। बोल गए। हम बने कैफा यशा से, जो कमा तशा से बने। 14 सदियां गुजर गई। जब 12 रबीउल अव्वल आता है, महीनों तक हमारे मकानों पे उनकी खुशी की लाइटें सजी रहती हैं। वो बने कमा तशा से। तो साथियों,
ये है आका की शाने। बयान करने का मतलब ये है उनकी ऊंची शाने देखकर समझ आ जाए उन जैसा कोई और नहीं है। जब उन जैसा कोई नहीं, वो बेमिसाल, वो बेनजीर, उनकी मिसल कोई नहीं, तो वो ही ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत का सोच यहां लगाया जाए, सब मोहब्बतें दिल से निकाल फेंकी जाए और फिर उनकी सीरत को ओढ़ना बिछोना बनाया जाए। मेरे आका ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। कुफार कहते कुफार, अंतल अमीन व सादिक, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। ऐ मेरे साथियों नौजवान, मिलाद मनाने का मकसद तब पूरा होता है जब हमारी जुबानें भी आका की इत्तबा में झूठ बोलना छोड़ दें। तब मकसद पूरा होता है। जब नजरें इनके अंदर हया आ जाए, जब पेशानी इसके अंदर सजदों की रौनक आ जाए और हमारे कदम बुराई की तरफ ना उठे, अल्लाह की तरफ उठे, नेकी की तरफ उठे, तब हकीकी मानों में आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद मनाने का हक जो अदा किया वो पूरा होगा। मैं बस यहां पर ख़त्म कर रहा हूं इस दुआ के साथ कि मोहतरम सफ़ीउल्लाह अवान साहब, इनकी पूरी टीम, अब इनफरादी तौर पर नाम लेने की बजाय पूरी टीम मिनहाजुल कुरान की, मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब और नवा लोग के तमाम ही लोग जिनने इस प्रोग्राम के अंदर ताउन किया, जानी माली माशी अपनी तवानाइयाँ सर्फ की, अपने आप को थकाया, बाहर लाइटें लगी हुई हैं, खूबसूरत आपने माहौल, वो खजूरें लगाई, इतने लोगों को बुलाया, फिर लंगर का इत्माम भी होगा, इतना जो खर्च किया है, अपने बेटों की शादी नहीं बल्कि उसके महबूब की विलादत का जश्न मनाया। जो उसके महबूब की विलादत के जश्न मनाते हैं, अल्लाह उनको किसी शय की कमी नहीं आने देता, मगर शर्त यह है कि उनकी सीरत को भी अपना लें। मेरी दुआ है जितने लोगों ने ताउन किया, अल्लाह सबको अपनी बारगाह के खजाने अता फरमाए। नवा लोक वालों, अल्लाह आप पर मेहरबानियां करे, शफकतें करे और अपनी रहमतों का नुज़ूल करे और दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।